अतीक अहमद के चुनाव टैक्स पर बड़ा खुलासा हुआ है। बिल्डर और कारोबारियों से लेता था टैक्स। चुनाव लड़ने के लिए ये चुनाव टैक्स लिया जाता था और चुनाव लड़ने पर गुंडा टैक्स की बाकायदा वसूली पर्ची जारी होती थी। कुछ इस तरह से दिखती थी ये वसूली पर्ची। तस्वीरें देख रहे हैं आप। तो देखिए, गुलाबी और सफेद पर्ची का जो जिक्र यहाँ पर किया गया है और इनमें जो है रेट लिखा हुआ रहता था। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गुलाबी सफेद पर्ची पर किस तरह से जो है रेट लिखा होता था और चुनाव टैक्स लेने की यहाँ पर बात हो रही है। तो बड़ा खुलासा अतीक के चुनाव से जुड़ा हुआ। देखिए 3 लाख से लेकर 5 लाख तक गुलाबी पर्ची का रेट था और सफेद पर्ची का जो रेट था वो था 5 लाख से ऊपर का। अकाउंट में ये पैसे जमा करवाए जाते थे। माफिया अतीक अहमद का चुनाव टैक्स, देखिए इसको लेकर ये बड़ा खुलासा हम कर रहे हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। बिल्डर और कारोबारियों से ये चुनाव टैक्स लेता था। चुनाव लड़ने के लिए यह चुनाव टैक्स लिया जाता था, यानी कि चुनाव के प्रचार में जो पैसे खर्च होते थे उसके लिए पैसा होता था और बाकायदा गुंडा टैक्स की वसूली पर्ची भी जारी की जाती थी। ये पर्ची आप देख रहे हैं तस्वीरों में, इसी तरह की पर्ची होती थी। तो 2 तरह की पर्ची है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक सफेद पर्ची और एक गुलाबी पर्ची। और इसमें देखिए किस तरह से जो रेट लिखे हुए हैं। गुलाबी पर्ची का जो रेट है 3 से 5 लाख रुपए इसमें लिखा हुआ नजर आ रहा है और उसी तरह से सफेद पर्ची का जो रेट है 5 लाख से ज्यादा। इस तरह से देखिए ये अलग अलग 2 पर्चियों के जरिए जो कैश आते थे उसे अकाउंट पे जमा करवाया जाता था। माफिया अतीक अहमद के नाम बैंक अकाउंट है, उसमें ये पैसे जमा करवाए जाते थे। अकाउंट का नंबर क्या है ये भी हम आपको बता रहे हैं। इसी में ये चुनाव टैक्स के जो पैसे हैं वो जमा होते थे और इसके लिए बाकायदा पर्ची जारी होती थी। ये पर्ची कुछ इस तरह से दिखती थी। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का ये अकाउंट नंबर है जिसमें ये सारे पैसे जमा होते थे। तो देखिए इस तरह से चुनाव टैक्स जो है वो लिया जाता था। अतीक अपने चुनाव को लेकर किस तरह से वसूली करता था इन पर्चियों के जरिए। और इनमें इन दोनों ही पर्चियों में, चाहे सफेद पर्ची हो गुलाबी पर्ची हो, इनमें रेट साफ तौर पे लिखा जाता था। अगर 5 लाख से कम है तो गुलाबी पर्ची होती थी, सफेद पर्ची में 5 लाख से ज्यादा का रेट लिखा हुआ रहता था। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये 2 तस्वीरें और ये पर्चियां आप देख सकते हैं किस तरह से गुंडा टैक्स वसूली यहां पर होती थी प्रयागराज में। Z News।